हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार, स्वागत आप सभी का जादू गरमित में। ये सेकेंड सिटिंग वाला सबका जो संस्कृत का पेपर वायरल हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं ये संस्कृत का जो है ओरिजिनल पेपर लेकर के हम आ गए हैं। यही पेपर आपको पूछा जाएगा मेरे डियर छात्र छात्रा। यहाँ पे देख सकते हैं विषय कोड जो है 205 है और यहाँ पे सेट कोड यहाँ पे जो है जी है। देख सकते हैं यही पेपर आपको पूछा जाएगा 100% गारंटी के साथ। आपको मेरे डियर साथियों किसी के बहकावे में नहीं आना है और यही ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लेने के बाद जो है एक भी ऑब्जेक्टिव आपका नहीं छूटेगा। अगर आप 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही करना चाहते हैं तो इस ऑब्जेक्टिव को पूरा देख के एग्जाम देने जाना। सेकेंड सिटिंग वाले सब जल्दी जल्दी से इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लीजिए, नहीं तो बाद में आपको कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। मेरे डियर साथियों किसी के बहकावे में नहीं आना है और अपना मन से इसको जो है एकदम ईमानदारी पूर्वक इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लेना है। यही ऑब्जेक्टिव हूबहू ऑब्जेक्टिव आपको रहेगा। यहाँ पे लौकिक संस्कृत साहित्य की कवयित्रों में प्रथम कल्पात जो है कौन है, तो ये हो जाएगा विजयन का ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। जितना जल्दी हो सके इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लीजिए। सेकेंड सिटिंग वाले सब एग्जाम से पहले आपको जो है ओरिजिनल पेपर यहाँ पे वायरल पेपर दे रहे हैं। अर्थवेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है, तो ये हो जाएगा 20 ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है विग्रहायम किस संधि का उदाहरण है, तो ये स्वर संधि का उदाहरण है। ऑप्शन इसका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है अशांति में कौन सा समास है, तो ये हो जाएगा नज समास। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसके बाद यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन नंबर 5 में उत्तिष्ठी में कौन सा उपसर्ग है, तो अप ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ परिता अव्यक योग में कौन सी विभक्ति होगी, कौन सी विभक्ति होगी, तो तृतीया विभक्ति होगी। ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है यो व्यो गम वर्यति क्षेत्रे किस सूत्र का उदाहरण है मेरे डियर साथियों, तो भीर्थार्थ नाम भय, तो ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया आलस कथा में जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, आलस कथा पाठ में मिथिला का मंत्री कौन है, तो विरिश्वर है। कौन है विरिश्वर। ये टोटल ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा सेकंड सिटिंग वाले सब। ये ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर लेना, किसी के बहकावे में मत आना। ये ऑब्जेक्टिव जो है पूरा रट लेना है। नियोगी पुरुषा आलस्य यहाँ पे क्या आलस्याम वही दापित्वा निरूपयाम मासुह रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण विकल्प से चुन कर लिखें, तो हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो किम हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद है अय वचाल कति वचनानी वक्तुम अस्कनुथ किस आलसी उक्ति है, तो ये हो जाएगा मेरे डियर साथियों चतुर्थ उक्ति का है। चलिए इसके बाद यहाँ पे है उस्मत शब्द का रूप पंचमी विभक्ति एक वचन में क्या होगा, तो युष्मा भी हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड सिटिंग वाले सब ध्यान से सुन लीजिए, अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने रिश्तेदार में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सभी जगह शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चा जो है एग्जाम दे पाए सही से। पूर्वसातम दर्शनम अधिकम महत्वपूर्ण रिक्त स्थान को उचित विकल्प से भरे, तो ये चित्रकूटस्य हो जाएगा। ऑप्शन इसका बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं सही सही उत्तर आपको जो है दिया जा रहा है। टोटल ऑब्जेक्टिव को रट लेना। मंदाकिनी वर्णनम पाठ में कुल कितने पग हैं, तो ये है 10 पग। ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद विशालाक्षी संबोधन जो है किसके लिए प्रयुक्त हुआ, यहाँ पे क्या कह रहा है विशालाक्षी संबोधन किसके लिए प्रयुक्त हुआ, तो सीता। ऑप्शन बिल्कुल जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे, तो विरजानंद हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव आपको ऐसा ही ऑब्जेक्टिव रहेगा मेरे डियर साथियों जो अभी बता रहे हैं। मूल शंकर से मूर्ति पूजा प्रति अनास्था जाता, देखिए ये जो है मूल शंकर से जो है रेखांकित पद का जो है प्रश्न निर्माण होगा, तो हो जाएगा किम। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ, स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये टंकड़ा नामक गांव में हुआ था। ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड सिटिंग वाले सब जल्दी से इसको रटिए जल्दी से। चलिए सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, तो स्वामी दयानंद। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे भिखन टोला गाँव कहाँ है, तो बिहार में है भिखन टोला गाँव। ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड सिटिंग वाले से एकदम गर्दा उड़ा देना ये ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर लेने के बाद। चलिए उद्विगिनम पुरुष हिसम उपैति रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से भरे, तो इसका हो जाएगा लक्ष्मी हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव आपको जो है ये रहेगा मेरे डियर साथियों सेकंड सिटिंग वाले सब। छंद शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य, तो ये है पिंगल। ऑप्शन बिल्कुल डी राइट उत्तर। चलिए इसके बाद यहाँ पे है डी प्रत्यय किस पाद में है, तो ये युवती हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है दीर्घ जोड़ तमप से कौन सा शब्द बनेगा, तो दीर्घ जोड़ तमप से कौन सा शब्द बनेगा, दीर्घ तमप
आर्यभट्टम हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है आर्यभट्टम किसकी रचना है, आर्यभट्टम किसकी रचना है, तो आर्यभट्ट हो जाएगा। चलिए बी आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया है निरक्षय में कौन सा प्रत्यय है, निरक्षय में कौन सा प्रत्यय है मेरे डियर साथियों, तो इसका जो है राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों। चलिए इसके बाद यहाँ पे कुरु किस लकार का रूप है, तो लोट लकार का रूप, ऑप्शन बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा 26 का। इसके बाद देव शब्द के समान किस शब्द का रूप चलेगा, तो ये चलेगा गज, ऑप्शन बिल्कुल जो सी राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड सिटिंग वाले से आप लोग को बार बार बोल रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव जो है पूछा जाएगा 100% गारंटी के साथ। संहारा में जो है कौन सा उपसर्ग है, तो स्व, संहारा में जो है कौन सा उपसर्ग है, स्व हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे है रामेण पाठ पठ्यते, वाक्य में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किस सूत्र के अनुसार हुआ है, तो ये कर्तरी प्रथमा, ऑप्शन बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद सूर्यस्य उदय का समस्त पद क्या होगा, तो ये हो जाएगा सूर्योदय, ऑप्शन बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते गला भी मेरा बैठ गया है, इसलिए आप लोग जो एकदम पूरा मेहनत कीजिए। वतो गुणवाचनात् सूत्र डिस प्रत्यय किस पाद में है, किस पाद में है, किस पाद में हुआ है, तो ये हो जाएगा कुमारी, ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को बता देना चाहते हैं अगर सब्जेक्टिव लेना चाहते हो तो टेलीग्राम है जादूगर मित्र के नाम से, वहाँ पे जो ओरिजिनल वाला सब्जेक्टिव भी आपको मिल जाएगा। भव का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो भवानी हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे है व्याघ्रपथी की कथा में दान धार्मिक देख चरतु, चरतु भवान किसका कथन है, तो बाघ का, ऑप्शन बिल्कुल जो आप लोग पढ़े होंगे ना संत और बाघ के बारे में। चलिए इसके बाद यहाँ पे हितोपदेश कैसा ग्रंथ है, तो ये बाल कथा ग्रंथ है, ये ऑप्शन नहीं होगा, वैज्ञानिक कथा ग्रंथ हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में है, तो किस पाठ में, व्याघ्रपथी की कथा, ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। तो लोभ जो किया था कौन किया था, संत किया था, किससे, बघवा से, बघवा बुलाया था किसको, बोला हमारे हाथ में सोना का कंगन है। चलिए इसके बाद यहाँ पे मूर्खत्व में कौन सा तद्धि प्रत्यय है, तो कौन सा तद्धि प्रत्यय, तहसील है, ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है द्रष्टव्यम में पद में कौन सा प्रत्यय, द्रष्टव्यम पद में कौन सा प्रत्यय है, तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथी। इसके बाद यहाँ पे मंदाकिनी वर्णनम पाठ में राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं, तो सीता को दिखा रहे थे, किसको दिखा रहे थे, सीता को। चलिए हितोपदेश के रचनाकार कौन है, हितोपदेश के रचनाकार है नारायण पंडित, ऑप्शन बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे प्रोक्ता पद में कौन सा उपसर्ग है, तो ये प्र हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड सिटिंग वाले से एकदम पूरा रट लीजिए। इसके बाद यहाँ किस पद में व्यंजन संधि है, तो महेश में व्यंजन संधि है। इसके बाद यहाँ पे है किस समास में विशेषण विशेष्य समास होता है, विशेषण विशेष्य का समास होता है, तो कर्मधारय में होता है, किस में, कर्मधारय में। चलिए इसके बाद है यथेष्टम का विग्रह क्या होगा, यथेष्टम का विग्रह जो होगा मेरे डियर साथियों इष्टम समीपम, इष्टम समीपम हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है साकम अव्यय के योग से कौन सी विभक्ति होती है, तो द्वितीय विभक्ति होती है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है रामे वनम गते मृतो दशरथ, यहाँ पे क्या करा है, वाक्य में सप्तमी विभक्ति का सूत्र से हुई है, तो ये हुआ है सप्तम्याधिकरण से, ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया यहाँ पे कारा कर्म वाच्य और भाववाच्य के कर्ता में यानी कौन सी विभक्ति होती है, तो ये होती है तृतीया विभक्ति, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे कर्ण भार रूपक किसकी रचना है, तो ये किसकी रचना है, तो ये भास का रचना, ऑप्शन बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है वर्ण पद का अर्थ है, वर्ण पद का अर्थ है मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा, घोड़ा, ऑप्शन बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कर्ण से दानवीरता पाठ में जो है महात्राम भिक्षाम याचे किसकी उक्ति है, तो ये जो है शक्र की, ऑप्शन बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है कर्ण सर्वप्रथम शक्र को क्या देना चाहा, क्या देना चाहा मेरे डियर साथियों, गाय देना चाहा, ऑप्शन बिल्कुल जो भी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कर्मवीर कथा में बालक किसकी भिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ है, तो किसकी भिक्षा शैली से आकृष्ट हुआ, शिक्षक, ऑप्शन बिल्कुल जो है ये राइट आंसर हो। देखिए आपको 50 ऑब्जेक्टिव को जो है यहाँ पे रट लेना मेरे डियर साथियों, 50 का 50 ऑब्जेक्टिव आपको रट लेना, एक भी ऑब्जेक्टिव आपका नहीं छूटेगा। ये जो है किसी के भूल भुलैया में मत आना मेरे डियर साथियों, किसी के बहकावे में मत आना, एकदम ईमानदारी पूर्वक ये उस ऑब्जेक्टिव को जो है रट के जन एग्जाम देने के लिए सीरीज 1 का वीडियो डाल दिया सेकंड सिटिंग का, और सेकंड सिटिंग का सीरीज 2 का वीडियो का इंतजार कीजिएगा। आप लोग जो है सब्जेक्टिव भी ऑब्जेक्टिव भी लेके आएंगे। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, धन्यवाद।